नमस्कार। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के उस दिव्य साम्राज्य में जहां तारे हीरे की तरह चमकते हैं और ग्रह अपने चमकते सूर्य के चारों ओर बहुत खूबसूरती के साथ नृत्य करते हैं, प्रेम और सुंदरता का की देवी शुक्र अपने सबसे प्रतीक्षित यात्रा की तैयारी कर रही है। और ये तैयारी होगी 28 जनवरी सन 2025। यह समय होगा उनके उच्च भाव यानी कि मीन राशि के अद्भुत क्षेत्र में प्रवेश करने का। मीन जो कि बृहस्पति द्वारा शासित है, गहरी भावनाओं यानी कि इमोशंस और आध्यात्मिक जागरूकता यानी कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस और अंततः रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का क्षेत्र होता है। यहां पर वीनस का प्रवेश होगा। जब शुक्र कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगी तो एक कोमल ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। सबसे पहले उनका स्वागत कौन करेगा? यहाँ पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र करेगा। जी हाँ, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के संरक्षक हैं अज एकपाद। वो बहुत नम्रता के साथ झुककर कहेंगे, हे दिव्य शुक्र, आपकी यात्रा प्रेम और करुणा यानी कि कंपैशन के माध्यम से जो नीचे नश्वर लोग हैं और देवताओं के हृदय को जागृत यानी कि अवेकन करने ही वाली है। तो आपका स्वागत है मेरे क्षेत्र में। पूर्व भाद्रपद के प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस से शुक्र की आभा सुनहरी रोशनी से दमकने लगेगी। पृथ्वी पर रिश्तों में गहरे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। भावनात्मक घाव भरने लगेंगे, जो इमोशनल वुंड्स होते हैं वो भरने लगेंगे और कलाकारों को प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन की नई लहर महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे शुक्र मीन राशि में गहराई तक जाएंगी, वे उत्तर भाद्रपद के शांत जल में प्रवेश कर जाएंगी। उत्तर भाद्रपद के संरक्षक अहिर बुधन्य उनका स्वागत करेंगे और कहेंगे, शुक्र आप सौंदर्य की देवी हैं और यह भावनात्मक स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी और ज्ञान का क्षेत्र है। प्रेम को समझ और समर्पण के साथ कृपया करके यहां पर स्थापित करें अपने इस गोचर से। आपको पता है कि जब वीनस यानी कि शुक्र उत्तर भाद्रपद में गोचर करेगा तो वहां प्रेम और दोस्तियां गहरी होनी शुरू हो जाएंगी। आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल खोजकर्ता अपनी यात्रा में मार्गदर्शक बहुत अच्छी तरीके से पा सकते हैं, यानी कि गाइड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? अंततः शुक्र मीन राशि में अपने अंतिम चरण यानी कि फाइनल फेज रेवती के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती के संरक्षण जानते हैं कौन है? वो है पूषण। उनका स्वागत करेंगे और कहेंगे, प्रिय शुक्र, रेवती पूर्णतः और संतुष्टि का क्षेत्र है। यहाँ पर अपना प्रभाव यानी कि भावनात्मक पोषण यानी कि नरिशमेंट और आध्यात्मिक जो हार्मनी होती है उसको लेकर आइएगा जब तक आप मेरे इस क्षेत्र में रहती हैं। रेवती के प्रभाव में जो बिछड़े प्रेमी होते हैं यानी कि जो लवर्स होते हैं फिर से मिल जाएंगे। क्रिएटिव परियोजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे और जो आध्यात्मिक खोजकर्ता होते हैं वो इनर पीस को प्राप्त करना आरंभ कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा समय होता है जब एक इंटरनल पीस व्यक्ति उसकी खोज करना शुरू कर देता है। लेकिन शुक्र चेतावनी देती है और वो चेतावनी क्या है? वास्तविकता यानी कि रियलिटी से परे जो आदर्शवाद होता है उससे बच जाएं। प्रेम दिव्य है लेकिन संतुलन बना के रखिएगा। अपने गोचर के दौरान शुक्र बेमिसाल कला, संगीत और साहित्य को प्रेरित करेंगी। पृथ्वी के निवासी बहुत काइंडनेस और परोपकार यानी कि चैरिटी करना शुरू कर सकते हैं या उसकी तरफ आकर्षित या दे कैन बी ड्रॉन टुवर्ड्स इट। जैसे ही मीन राशि में उनकी यात्रा समाप्त होती है, शुक्र सोचेंगी, मैंने अपने उपहार साझा किए हैं और बदले में मुझे अपने ही सार का स्मरण यानी कि रिमेम्बरेंस कराया गया। यानी कि बहुत खुश हो जाएंगी अपने इस उच्च के क्षेत्र में आने के बाद शुक्र देवी।
ध्यान दीजिएगा कि बात मैंने अभी तक की है शुक्र के इस ट्रांजिट की, लेकिन हर एक राशि को कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ने वाला है। तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि को क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेष राशि वालों के साथ क्या क्या होगा। शुक्र अपने 12वें भाव में गोचर करेंगी। यह समय आध्यात्मिक और भावनाओं को गहराई से समझने का होगा, परंतु आदर्शवाद से बचने की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है। उसके बाद वृषभ राशि पे क्या फर्क पड़ेगा। 11वें भाव में शुक्र का गोचर आपको सोशल और फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। दोस्तों के साथ आपकी जो गहरी समझ है वो विकसित यानी कि डेवलप हो रही है। मिथुन राशि वाले, शुक्र 10वें भाव में गोचर करेंगे। यह आपके करियर के लिए बहुत अच्छे नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा कलह हो सकता है। भावनात्मक संतुलन बना के रखिएगा, ऐसा ना हो कि इसको मना लिया तो वो रूठ गया। कर्क राशि, देखिए 9वें भाव का गोचर आपके लिए बहुत अच्छी उच्च शिक्षा लेकर आ रहा है, आपको ट्रैवल दे रहा है, आपको आध्यात्मिक विकास दे रहा है। अपने धर्म के प्रति आप बहुत जागरूक हो जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक चर्चाओं से बचिएगा, वहां पर आप अपदस्थ हो सकते हैं। सिंह राशि, 8वें भाव का में शुक्र का गोचर वित्तीय फाइनेंशियल्स परिवर्तन के लिए बड़ा संकेत दे रहा है। आपको बहुत अच्छी खासी नेगेटिविटी हो सकती है, और हाँ, जो पुराने रिश्ते हैं उसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी, नेगेटिविटी हो सकती है। कन्या राशि, 7वें भाव में शुक्र आपके संबंधों के अंदर गहराई दे रहा है, यानी कि चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके पार्टनर्स हो, उनके साथ आपको एक स्थायित्व दे रहा है। अपने साथी के साथ आपको जो कोई पहले नेगेटिविटी चल रही थी उसमें आप बातचीत करेंगे तो काफी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तुला राशि, तुला राशि का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। दैनिक जीवन के अंदर आपको संतुलन लाना पड़ेगा, और जो आपका वर्क प्लेस है वहां पर सहयोग आपको नहीं मिल रहा होगा। लोग आपके कार्य को चोरी कर रहे होंगे या आपकी बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, इससे आपको बच के रहना होगा। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, देखिए यहाँ पर प्रेम संबंध में बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर धोखाधड़ी भी मिल रही है। तो आपको ध्यान देना है कि एक के साथ ही प्रेम करें, ज्यादा लोगों से ना करें। ऐसा है कि आपको बहुत लोगों से आपको जो है वो कह रहे हैं कि हम हमारे साथ कर लीजिए, लेकिन जो आपको बेस्ट लगता है उसी के साथ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन बाद में ये नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। धनु राशि, यहाँ पर 4थे भाव में शुक्र का गोचर होगा। वो सुख और घर के सौंदर्य के लिए काफी अच्छा है, यानी घर के अंदर रेनोवेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, घर को चेंज करना शुरू कर देंगे, परिवार के साथ समय बिताने का समय मिल जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। ठीक है। मकर राशि, 3rd हाउस में शुक्र का गोचर हो रहा है आपके लिए। ये संवाद के लिए बहुत अच्छा है, नई नई ओपनिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, छोटी मोटी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है ये। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। ये आपको वित्तीय लाभ तो दे रहा है, लेकिन अभी नहीं दे रहा है, बाद में दे रहा है, यानी कि यहाँ पर एक फाउंडेशन बना रहा है। फाउंडेशन से आपको लगेगा कि आपको वित्तीय लाभ मिल सकता है, तुरंत कैश नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको कैश हो जाएगा। लेकिन हाँ, परिवार के साथ तुरंत प्रेम बढ़ा देगा। खर्चों के अंदर आपको ध्यान इसके अंदर देना होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि आपकी राशि से ही शुक्र का गोचर है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर विकास हो जाएगा, आपका चार्म जो है बढ़ जाएगा, आपके आत्मविश्वास के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। नेगेटिविटी ये होगी कि इस समय तो आप बड़े फूले फूले घूमेंगे, लेकिन आपसे ये बात बाद में नहीं संभलेगी। तो आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये 1-1.5 महीने की बात है। उसके बाद तो जब शुक्र मीन राशि से मेष में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए परेशानी लेकर आ सकते हैं। तो इस समय थोड़ा सा बैलेंस होके चलिएगा। एक छोटा सा उपाय है जो सबको करना चाहिए, जी हाँ, सबको करना चाहिए। अपने
बेडरूम को इस समय जहाँ पर आप सोते हैं उसको आपको दोबारा व्यवस्थित करना चाहिए। बेडरूम के अंदर बहुत सारी बेकार की चीज़ें पड़ी होती हैं, उससे आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपने आप को पॉज़िटिव कर सकते हैं। तो निसंदेह आपको इसमें काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो बेडरूम को पॉज़िटिव करिएगा, उसके अंदर कुछ फल और कुछ फूल ये रखना आरंभ कर देंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। यदि चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और हाँ, इसको लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ जाए। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।